दोस्तों नमस्कार। आप सब हमें जानते हैं कि मेरा नाम प्रशांत कुमार है। हम आज जो वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए 69th बीपीएससी पीटी के लिए, जो 30 सितंबर को आयोग के अनुसार अगर डेट ना बढ़े तो 30 सितंबर को जो बीपीएससी का पीटी होने वाला है, उसी सिलसिले में हम आप लोग को वीडियो बना रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आप देखे होंगे जब 68 बीपीएससी पीटी का आपने एग्जाम दिया होगा या अन्य किसी पीसीएस उत्तर प्रदेश या यूपीएससी या अन्य किसी स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दिए होंगे या देने का तैयारी कर रहे होंगे, तो पीटी में जो एक परिवर्तन आया है पिछले कुछ टाइम से, जो पीटी में एक परिवर्तन आया है, पहले हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि कुछ अतरंगी सा सवाल आ जाता है। कुछ अतरंगी सा सवाल आ जाता है जो आप नहीं बना पाते, हैंडल नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो तुक्का मार देते हैं, कुछ लोगों का सही हो जाता है, कि कॉन्सेप्चुअली वो सवाल को नहीं बना पाते। तो आखिर इसका रीजन क्या है? आपने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ा, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी, फिर भी आप सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो रीजन इसका क्या है? देखिए, कुछ लोग आपको ये तर्क देगा कि कुछ सवाल छोड़ने के लिए ही आते हैं। अरे यार, ऐसा नहीं है। कुछ निश्चित ही 5-7 सवाल ऐसे अतरंगी आते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट को मिला के होता है कि कोई करंट से ऐसा अतरंगी सवाल पूछ लिया, हिस्ट्री से कोई ऐसा फैक्ट पूछ लिया कि शायद आपको ना मिले, सामान्यतया आप ना जानते हो। इकोनॉमिक्स से कोई ऐसा डाटा पूछ लिया कि आप पढ़े हो, आपको याद ना आ रहा हो। दैट्स पॉसिबल, ये संभव है। लेकिन सर सारे सब्जेक्ट मिला के 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसा होता है। लेकिन एक सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री से ऐसा नहीं होता है कि 5-6 क्वेश्चन अतरंगी पूछ ले जो कि आपको ना आ रहा हो, या पॉलिटिक्स ऐसा अतरंगी क्वेश्चन पूछ ले, ज्योग्राफी से अतरंगी क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपको ना आ रहा हो। ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके तैयारी में लैक है और उस कमी को आपको दूर करने की आवश्यकता है। तो हम उसी की वीडियो बना रहे हैं कि कैसे आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। देखिए, पहले यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में पीटी में ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था। प्रीलिम्स के स्तर पे ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा, हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे पीटी से ऑप्शनल को हटाया गया और अब तो यूपीएससी को छोड़ के बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य स्टेट पीसीएस मेंस से भी ऑप्शनल को हटा दिया। यूपीएससी में है लेकिन यूपीएससी से नहीं हटा, लेकिन अदर स्टेट में मेंस से हटा दिया गया। अब देखिए, बिहार में ऑप्शनल है तो उसका मार्क्स नहीं जुटता है, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव नेचर का आता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, तो मार्क्स नहीं जुट रहा है। तो आप उसको माने हैं या ना माने, नहीं है तो बराबर है, हम तो मानते हैं कि वो है ही नहीं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जिस तरीका से आप हिंदी का पेपर क्वालिफाई कर पाते हैं, करते हैं, उस तरीके से क्वालिफाई करना है, मार्क्स जुटता नहीं है। तो उस टाइम के आज से 10 साल 15 साल पहले जो ऑप्शनल के प्री में क्वेश्चन पूछा जाता था, किसी भी सब्जेक्ट के ऑप्शनल से प्री में जो क्वेश्चन पूछता था, अब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ने क्या किया है, उस समय के क्वेश्चन को जीएस के पीटी में पूछने लगा। थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने के लिए जीएस की पीटी में उस क्वेश्चन को पूछने लगा है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको उस स्तर का तैयारी करना होगा। तो अब आप कहेंगे सर हर पेपर का हम ऑप्शनल का तैयारी तो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप नहीं कर सकते, संभव भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बुक्स हैं मार्केट में, आपको मार्केट से बुक लेना पड़ेगा जिसमें कि ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उन्होंने कंपाइल किया है। या अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं और आपको अगर उस सब्जेक्ट के ऑप्शनल का प्रीलिम्स वाला कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसको ध्यान से देखें। बहुत सारे मार्केट में से बुक हैं, आप कोई बुक ले सकते हैं जिसमें उस टाइम के ऑप्शनल के क्वेश्चन को उन्होंने कंपाइल किया है। यदि उस क्वेश्चन पे आप पकड़ बना लेते हैं, उसके फैक्ट पे आप पकड़ बना लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ बना लेते हैं, तो निश्चित ही आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा रीजन क्या है कि क्वेश्चन, मैंने ये कई बार आप लोगों को बताया, मैंने कई वीडियो में बात बताया है कि जो क्वेश्चन होता है, एक तो होता है उसका टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा होता है उसका भाषा। क्वेश्चन का टॉपिक और क्वेश्चन का भाषा। यदि आप क्वेश्चन के टॉपिक को जानते हैं और उसकी भाषा को आप नहीं समझ पाते हैं, तो संभवतः वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। और ये होता है अक्सर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जैसे मैं बिहार का इस बार 68 का पीटी हुआ था, उससे एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। बिहार 68 पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कैबिनेट मिशन पे, कैबिनेट मिशन से सवाल पूछा गया था। तो आप भी जानते हैं उसमें संविधान सभा का स्थापना हुआ था और अंतरिम सरकार बनी थी, लेकिन क्वेश्चन में राष्ट्रीय सरकार लिखा हुआ था। तो बहुत लड़का ये क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि जो उस समय सरकार बनी थी उसका नाम था अंतरिम सरकार।
और जब 1951-52 में चुनाव हुआ तो फिर बना था राष्ट्रीय सरकार, तो वो कैबिनेट मिशन के तहत नहीं था, कैबिनेट मिशन वाला 1946 में बना था। तो राष्ट्रीय सरकार और अंतरिम सरकार, ये कंफ्यूजन वाला सवाल था कि कोई सही भी माना, किसी का सही हो गया होगा, लेकिन बहुत लोगों का गलती हुआ है। तो ये है क्वेश्चन की भाषा। अगर क्वेश्चन की भाषा पे आपका पकड़ होता है तो निश्चित रूप से आप सवाल को सही कर लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कॉमन साइंस से भी बनाया जाता है, तो अगर आप भाषा को समझते हैं तो पहला आप ऑप्शनल के क्वेश्चन को किस तरह तैयार करेंगे, और दूसरा आप क्वेश्चन के भाषा पर काम करेंगे। 2 हो गया। और तीसरा से बता दें हम आपको कि आप किसी भी टेस्ट सीरीज के चक्कर में ना पड़े यार। आप टेस्ट सीरीज कोई भी जो कोचिंग वाला प्री का मेंस का सही है, मेंस का टेस्ट सीरीज बिल्कुल सही है, चाहे हम बनाते हो या और कोई संस्थान बनाता हो, पहले आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन प्री का टेस्ट सीरीज यार उस चक्कर में तो मत पड़ो, ठीक है ना। आप फोटोकॉपी लेके मार्केट से 3-4 कोचिंग का आप लगा लो रूम पे, सही है चलेगा। लेकिन प्रॉपर वे में किसी कोचिंग का आप जाके उसका टेस्ट सीरीज लेके आप जो मार रहे हो ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि टेस्ट सीरीज वालों की जो टेस्ट सीरीज बनाता है प्रीलिम्स का, वो कोई नॉलेजेबल पर्सन जिसके पास नॉलेज होता है, वो प्री का टेस्ट नहीं बनाता, वो मेंस का टेस्ट बनाता है, ठीक है। प्री का टेस्ट वही लोग बनाता है जो प्री का फेल कर रहा है या पास कर रहा है, फेल कर रहा है पास कर रहा है, वही लोग बनाते हैं। जो फैक्ट वाला खेला होता है और कंसेप्चुअल लोग फैक्ट में जल्दी आता नहीं है, तो उसकी इतनी औकात नहीं, हम औकात शब्द का यूज कर रहे हैं, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो उस भाषा को पकड़ पाए। आजकल 68 से बीपीएससी ने जो चेंज किया है, या अनएस्टेड पीसीएस ने जो अपने भाषा पीटी के स्तर पे अपनी भाषा को चेंज किया है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो उस भाषा में क्वेश्चन को सेट कर पाए, ठीक है। इसीलिए आप करेंगे क्या, सवाल है कि आप करेंगे क्या। तो हम आपको ये बता रहे हैं, आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। आप इंडिया के जिस भी शहर में रह रहे हैं, अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं तो आप ग्लोबल आईए से संपर्क कीजिए। हम बीपीएससी प्री का बहुत बेहतर ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि 5-7 लड़के आते हैं, आपको टॉपिक दिया जाता है कि ये टॉपिक आप पढ़ के आइएगा, आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर जब यहाँ डिस्कशन चलता है तो लड़का को लगता है, जब कोई सवाल सपोज कीजिए हम पूछे, प्रीवियस ईयर से पूछे या किसी किताब से पढ़ के हम खुद सवाल निकाले बनाए, वो पूछे, तो कभी कभी वो भाषा के कारण गलत कर रहे हैं। फिर हम बताते हैं कि आपने इस टॉपिक को, फिर हम बताते हैं उनको कि आपने इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर ये क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। तो सर क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ पाए, तो यही होता है। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो उससे आप भाषा को बहुत बेहतर समझ पाते हैं। और कुछ वहाँ पे जब एक हैप्पी डिस्कशन होता है तो कॉन्सेप्ट आपको याद भी होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है, और चीज़ें आपको टॉपिक भी याद होता है। सपोज कीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और 5-7 लड़की के साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल आपके के दिमाग में आ जाए। किसी के दिमाग में 2 सवाल आता है, किसी के दिमाग में दूसरा सवाल आता है। तो इससे क्या होता है ना, एक हैप्पी हेल्थी डिस्कशन से चीज़ें स्मूथली जारी रहती है, चीज़ें याद भी होती है, आप बोरिंग भी नहीं होते हैं, और कंसेप्ट क्लियर भी होता है। तो इस चीज़ को आप आप जहाँ कहीं भी तैयारी कर रहे हो, एडवांस बुक लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछा गया उसको ज़्यादा फोकस करें। फोकस इसलिए करें, उससे क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आ जाएगी, और क्वेश्चन की भाषा को आप अगर पकड़ लीजिए, समझने लगे, तो प्री क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और टॉपिक पे तो पकड़ होनी ही चाहिए थे। तो ये 3 सेगमेंट है जो आपको प्री के लिए, अभी बीपीएससी प्री के लिए अब आपको करना चाहिए था। नहीं तो आप ग्लोबल आईएएस से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में मुखर्जी नगर, नेहरू विहार के आसपास अगर आप रहते हैं, तो मंथली फी पे 1000 मंथली फी पे हम ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, और बहुत शानदार तरीके से करवाते हैं। उसमें हर सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, करंट भी इंक्लूड होता है। तो आप अगर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर लीजिए। अगर आप भारत के किसी अन्य शहर में रह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज के लिए, पीटी टेस्ट ग्रुप डिस्कशन के लिए तो बहुत अधिक फायदा आपको ऑनलाइन में नहीं होगा। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हैं, ठीक है, कोई आपके साथ उस तरह का नहीं है सिंसियर लड़का जो ग्रुप डिस्कशन, या लड़कियां जो आपसे ग्रुप डिस्कशन सिंसियर करे, तो फिर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। उसका भी समाधान हम निकाल देंगे। उसका भी समाधान है कि हम ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन अभी पीटी में दे देते हैं। तो आप ग्रुप डिस्कशन को बहुत इंपॉर्टेंस दें उससे। और देखिए दूसरी बात क्या है ना, कि क्वेश्चन आजकल जो प्री पूछ रहा है वो किसी एक बुक में कंपाइल किया हुआ फैक्ट नहीं है। किसी एक बुक से आपको हर फैक्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या दृष्टि का क्विक बुक पढ़ लीजिए, या एस चांद पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, नहीं मिलेगा फैक्ट आपको।
तो सवाल है कि क्या करें। तो क्या होता है, जब 2-3-4 दोस्त होते हैं ना, आप उसको कहते हैं भाई तुम ये वाली बुक पढ़ के आना और तुम ये वाला बुक पढ़ के आना, इसमें से आपको क्या नया मिला वो हमें बता दो और हमें इस बुक में क्या नया मिला हम आपको बता देते हैं। तो इससे क्या होता है, नॉलेज का शेयरिंग हो जाता है और काफ़ी चीज़ों को आप कवर कर लेते हैं। तो यही है हमारा पीटी ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम। ऐसे ही जो लड़के हमारे यहाँ आते हैं तो 2-3-4 मैगजीन करंट का हम लोग कवर करते हैं। कैसे, इसको एक लड़का को ये दे दिया है जिम्मेदारी कि आप इस मैगजीन को पढ़ते हैं तो आप इसी मैगजीन को पढ़िए और इसमें देखिए क्या करंट दिया हुआ है। फिर दूसरे के पास ये होगा कि आप इस बुक को पढ़िए और इसमें देखिए क्या नया चीज़ दिया हुआ है। और तीसरा कि भाई इसमें क्या नया एक्स्ट्रा दिया हुआ है, या यही सारी बातें उसमें रिपीट हुई है। तो ये होता है डिस्कशन का तरीका, और डिस्कशंस आपको ये बेनिफिट्स मिलता है। आप अपने किसी भी टॉपर्स को सुनिए, वो भी ये कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए था। और डिस्कशन में क्या होता है, आपके बोलने की हेजिटेशन समाप्त होती है। जो आप बोलने का हेजिटेशन आपका वो समाप्त होता है। तो आपको इंटरव्यू भी फेस करना है, मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं होता है। इसीलिए आपका जब बोलने का हेजिटेशन, आप ग्रुप में अभी से बोलने का आपको हैबिट रहेगा तो इंटरव्यू में आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बीपीएससी या अनएस्टेड पीसीएस के पीटी को लेके था। ठीक है, और आपके नज़दीक और नियरेस्ट कोई फ्रेंड अगर संपर्क में है तो आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। नहीं, आप ग्लोबल आईएएस से ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्कशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत मिनिमम फी पे। और जो भी कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज बनाता है उस पर उतना भरोसा आप मत कीजिए, उसके भरोसे आप मत रहिए। उसकी की टेस्ट सीरीज का बहुत शानदार आ रहा है, इसका लगा लेंगे तो पास हो जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है और आपको पीटी के बाद दोबारा एक बार पुनः आपको एक बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगा कि इस तरह की बातें आपसे शेयर करना चाहिए था। हम इसलिए शेयर करते रहते इस तरह की बातें क्योंकि हम देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं और हमारा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप इस वीडियो को देखिए चाहे नहीं देखिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ अपने आप में इस बात का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एक पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जो मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है हम उसका पालन कर रहे हैं। मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपको भी लगता है कि आर्टिकल 51 में जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दिया है 51A में, तो आप अगर उसको निभाना चाहते हैं आप निभाइए। एक देश के जिम्मेदार नागरिक आपको निभाना चाहिए था। आप पढ़े लिखे नागरिक हैं, आपको ऐसा करना चाहिए था क्योंकि ये हमारा देश है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। अपने किसी दोस्त को अगर लगे कि इसको फॉरवर्ड करना चाहिए तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और कुछ टॉपिक को लेकर भी हम आगे इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अगर लाइक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं कर सकते हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो आपको बीपीएससी पीटी के लिए टिप्स बताया है या अनएस्टेड पीसीएस का भी पीटी का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर काम करें, आपका बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। और फैक्ट पे अगर आपका पकड़ होता है तो आप मेंस भी बहुत बेहतर तरीके से लिख पाते हैं। ये सत्य बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।